गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के एप्लीकेशन के ऊपर। आप सभी प्यारे बच्चों से सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पिछले 7 दिनों से आप लोगों की क्लास जो है डिस्टर्ब चल रही है। कारणवश मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी वाइफ थोड़ी सी बीमार चल रही है, साथ ही साथ हमारे घर में अभी शादी था, जिसकी वजह से दोनों कामों में मैं काफ़ी व्यस्त था, इसलिए आपकी क्लासेस जो है डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन अब आप लोगों के क्लासेस जो है डिस्टर्ब नहीं चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये क्लास आपको जो है दिनांक 27/4/2026, अभी समय बज रहे हैं आपके 2:30 पर। यह क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि शाम में मुझे डॉक्टर से विजिट करना है, इसलिए मैं 7 बजे वाली लाइव क्लास में आपको आज उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। कल हम आप लोगों के साथ जो है उपस्थित रहेंगे 7 बजे से, और कल से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोगों से सॉरी चाहता हूं क्योंकि क्लास आप लोगों का डिस्टर्ब रहा 2-4 दिन। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाले क्लास में हमने पेपर आपके F1 के यूनिट 2 की शुरुआत किया था, जहां पर हमने जो है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जाना था और समझा था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए, कल से हम आपके साथ लाइव टू लाइव रहेंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास भी हम आपको 2-4 घंटा पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि मुझे शाम में जाना है, जिसकी वजह से आज से आपकी क्लास दिक्कत नहीं हो, आज से आपकी कहीं दिक्कत नहीं हो। तो ये पेपर आपका 2 था, जिसमें हमने विद्यालय और समाजीकरण के बारे में बताया था। आपको याद होगा कि विद्यालय क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है। इसमें हमने बहुत सारा पॉइंट आपको बताया था, जहां पर हमने विद्यालय के बारे में बताया था कि विद्यालय वो स्थान है जहां पर हम लोग जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ऐसा स्थान है जहां पर हमें शिक्षा मिलती है। फिर हमने आपको जो है विद्यालय के प्रकार में बताया था मेरे प्यारे बच्चे, कि विद्यालय आपका जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सरकारी विद्यालय, दूसरा आपका प्राइवेट विद्यालय। सरकारी विद्यालय जो है सरकार के अधीन चलता है, और प्राइवेट विद्यालय जो है प्राइवेट निजी व्यक्ति के द्वारा जो है चलाया जाता है, वहां पर फीस लगता है, यहाँ पर फीस नहीं लगता है। साथ ही साथ समाजीकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है समाज में रहकर समाज के नियम कानून, विधि व्यवहार, व्यवस्था, खान पान, बोलचाल एवं समाजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी बनता है। उसी को हम लोग जो है समाजीकरण कहते हैं। बिना समाजीकरण का हमारा विकास एवं बच्चों का विकास जो है असंभव है, क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से ही हम लोग सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। ये बारे में हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। फिर हमने यहाँ पर बताया था, जब हम पॉइंट शुरू किए थे, कि विद्यालय, शिक्षा और समाज जो है कैसे मतलब आपस में संबंध है, तो इन चीजों के बारे में भी हमने आपको बताया था कि कैसे जो है विद्यालय के अंतर्गत आपको पता है कि एक समाज चाहता है कि अच्छा विद्यालय मिले, एक शिक्षा चाहता है कि अच्छा जो है हमें समाज मिले। ऐसे करके जो है तीनों अंतः संबंध है, इसके बारे में हमने यहाँ पर आपको लिखवाया भी था। ये पॉइंट आपको याद होगा, इसके बारे में और भी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि शिक्षा जो है कैसे बेहतर हो, कैसे चीजों को समझा जाए। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिन बच्चों का भी क्लास छूट रहा है, प्लीज आप लोग क्लास को देख लीजिए आज और वेट कर लीजिए। कल से हम आपके सामने रहेंगे, लाइव टू लाइव रहेंगे, सारे बच्चों का नाम भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे डिस्प्ले के ऊपर नाम नहीं चल रहा है। ये क्लास मैं आज ही अपडेट कर रहा हूं, आज ही मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ये 2:30 पर अभी चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, और बेहतर तरीके से हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे, और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग जी, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इसके बारे में समझेंगे। टॉपिक हमारा क्या है कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। ये जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, इस टॉपिक में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। तो विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, यानी कि और भी यहां पर लिखा गया है कि विभिन्न कारकों तथा कारणों एवं प्रभावों का मतलब विश्लेषण कर सकते हैं। विभिन्न कारकों तथा, जो टॉपिक मैं वो लिख देता हूं पहले, कारकों
वो प्रभावों की समझ तथा प्रभावों की समझ, प्रभावों की समझ। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। ओके जी हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात है, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले हम एक एक चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर आ गया है, जैसे विद्यालय आ गए हैं, यहाँ पर समाजीकरण आ गए हैं, फिर यहाँ पर विभिन्न कारक क्या है, फिर यहाँ पर जो है उसको प्रभाव क्या करने वाले हैं, इन चीजों को समझेंगे। तो एक एक चीजों को एक एक लाइन में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय के बारे में हमने बोला है कि विद्या प्लस आले, विद्या प्लस जो है आले, यानी विद्यालय, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नोट करके मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय वह स्थान है या जगह है जहां हम सभी लोगों को ज्ञान व शिक्षा दी जाती है, ज्ञान व शिक्षा दिया जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, और भी इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। समाजीकरण के बारे में लिखेंगे आप लोग तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति एवं बालक समाज के, ये क्या हो रहा है, समाज के संपूर्ण विधि व्यवहार, नियम कानून आदि को सीखता वो जानता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय में समाजीकरण कैसे होता है, इसके बारे में तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको विद्यालय के बारे में समझना है, फिर यहाँ पर समाजीकरण के बारे में समझना है। अब यहाँ पर आपको जो है कारक है और प्रभाव है। अगर कारक और प्रभाव की बात कर लीजिएगा तो देखिए, कारक में आपका बहुत सारा आता है, यहाँ पर मैं आपको कारक लिख दूं, कारक याद रखिएगा, कारक में आपका जो है शिक्षक आते हैं, विद्यालय आते हैं, मित्र आते हैं, पर्यावरण आता है, विद्यालय की संस्कृति आती है, विद्यालय की संस्कृति, ये सब आपके क्या आते हैं, कारक के अंतर्गत आते हैं। अब आपको प्रभाव की बात करिएगा तो प्रभाव में बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीजें उसको आ जाती है जो कि बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। यानी कारक और प्रभाव में आप ये दोनों लिख सकते हैं, समझ गए। आप यहाँ पर कारक व प्रभाव की बात कर ले तो आप इन दोनों चीजों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, प्रभाव को भी आप लिख सकते हैं। ये सब आपका जो है बेसिकली देखा जाए तो एक आपका डायग्राम मेथड है, जहां पर हमने आपको इन चीजों के बारे में बता दिया कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके कारक व प्रभाव की बात हमने यहाँ पर किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, क्यों होती है, उसमें भूमिका कौन कौन अदा करते हैं और क्या जरूरत होती है, इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, समझ गए ना। तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब यहाँ पर आप लिखिएगा, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, समझ गए। तो सबसे पहले इसको समझिए, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो है वो ज्यादातर अपने माता पिता परिवार और घर में रहता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों का जो प्रथम पाठशाला कहलाता है वो माँ कहलाती है, साथ ही साथ उसका परिवार कहलाता है। लेकिन वहीं पर बच्चों का जो समाजीकरण भी होता है वहीं पर होता है पहली बार। दूसरी जो समाजीकरण होती है वो आपका विद्यालय में होता है, शिक्षक के मदद के अलावा होता है, मित्र समुदाय और आपके जो है पर्यावरण संस्कृति के अंतर्गत आता है। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब धीरे धीरे वो अपने स्कूल जाने लगते हैं शुरुआती अवस्था में, तो वहां पर टीचर उन्हें जो है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समाज में कैसे रहना है, कैसे खान पान रखना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे के साथ जो है मित्रता रखना है, कैसे आपका सभ्यता संस्कृति धार्मिक चीजों के बारे में बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो वहां भी देखा जाता है कि बच्चों का समाजीकरण जो है परिपूर्ण होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम की बात कर ले, एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपको पता है कि समाज में सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम सभी लोग भाई भाई हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी जगह जगह देखने को मिलता है कि अगर हम हिंदू हैं तो मुस्लिम के प्रति घृणा रखेंगे, अगर हम मुस्लिम हैं तो हिंदी के प्रति घृणा रखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, बच्चों के अंदर भी वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें सभी धर्मों का आदर सम्मान पालन करने का जिज्ञासा और ज्ञान देती है। साथ ही साथ शिक्षक भी हमें जो है अच्छा व्यवहार संस्कार सभ्यता रीति रिवाज नियम कानून खान पान बोलचाल इत्यादि चीजों को सही गलत का फर्क बताते हैं समझाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों का समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसको लिख लीजिएगा। मैं और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें क्या लिखेंगे आप लोग। तो ध्यान देने की बात है कि मैंने आपको जो बताया अभी जस्ट उसे आप लोग नोट डाउन करेंगे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे घर परिवार समाज तथा माता पिता के अलावा विद्यालय में भी वह समाज के नियम कानून खान पान बोलचाल व्यवहार आदि को सीखते हैं तथा जानते हैं। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे घर परिवार समाज तथा माता पिता के अलावा विद्यालय में वो समाज के नियम कानून खान पान बोलचाल व्यवहार आदि को सीखते वो जानते हैं, जिसके कारण उनका समाजीकरण बेहतर एवं सही होता है, जिसके स्वरूप वह अपने भावी जीवन का विकास एवं कल्याण करते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे आप यहां पर लिख सकते हैं कि विद्यालय के समाजीकरण में, यहां लिख लीजिएगा, विद्यालय के समाजीकरण में शिक्षक मित्र तथा विद्यालय की प्रकृति संस्कृति और
पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं जी। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम को लेकर, आपके असाइनमेंट को लेकर, आपके भाइबा को लेकर बहुत जल्द हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट 1 से 2 दिनों के भीतर क्लियर किया जाएगा। हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पीछे क्लास आपके छूटे हैं वो हम रिकैप करें और रिवीजन करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो ये बातें आप समझ गए कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विद्यालय के समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चे घर परिवार समाज तथा माता पिता के अलावा विद्यालय में वो समाज के नियम कानून, बोलचाल, व्यवहार आदि को सीखते हैं तथा जानते हैं, जिनके कारण उनका समाजीकरण बेहतर एवं सही होता है, जिसके स्वरूप वो अपने भावी जीवन का विकास वो कल्याण करते हैं। विद्यालय के समाजीकरण में शिक्षक, मित्र और विद्यालय की भूमिका संस्कृति और पर्यावरण की काफी महत्वपूर्ण योगदान होती है या भूमिका होती है। ये बातें समझ गए। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चों का समाजीकरण कहाँ कहाँ होता है। बच्चों के समाजीकरण की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, डीएलएड के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों के समाजीकरण, बच्चों के समाजीकरण की बात कर ले तो बच्चों के जो समाजीकरण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर याद रखिएगा, पहला प्रथम, जिसको हम बोलते हैं प्रथम समाजीकरण, और एक होता है आपका द्वितीय, द्वितीय समाजीकरण। द्वितीय समाजीकरण, तो जो ये प्रथम समाजीकरण होता है ये कहां पर होता है? माता पिता वो परिवार में होता है, इसलिए बालक की पहली पाठशाला कहा जाता है। बालक की पहली पाठशाला, पाठशाला एवं शिक्षक की बात करता है तो पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और उसके शिक्षक उसकी मां होती है। पाठशाला और शिक्षक, ये बातें आप जानते होंगे। वहीं पर द्वितीय समाजीकरण की बात कर लेंगे तो ये उसका जो होता है विद्यालय, मीडिया और समाज में होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बालक का द्वितीय समाजीकरण कहते हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा, समझ गए? ये बातें आप याद रखिएगा। अब रही बात कि बालक के समाजीकरण में यानी विद्यालय में समाजीकरण के, या लिखिएगा आप मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका कौन कौन अदा करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसको समझते हैं और इसको जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप यहां पर एक पॉइंट लिखिएगा, मेरी बात आप बता दीजिए क्लियर है? जी हाँ, ओके, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर समझेंगे एक पॉइंट को, जहां पर विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे और उसके कारकों को समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखिएगा विद्यालय में समाजीकरण, विद्यालय में समाजीकरण, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न कारकों, प्रक्रिया की विभिन्न कारकों। अब देखिएगा तो इसमें बहुत सारे कारक है, यानी कि कौन कौन से वो कारक है जो कि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आप लिखिएगा बच्चों के या विद्यालय के समाजीकरण में, विद्यालय में जो समाजीकरण होता है बच्चों का, उसमें जो कारक है वो आपके निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया की विभिन्न कारक निम्न है। अब इसके बारे में समझेंगे कि आखिर कारक कौन कौन से हैं।
तो आप लिखिएगा पहला, आपके शिक्षक होते हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो ये विद्यालय भवन है मेरे प्यारे बच्चे, और ये विद्यालय भवन के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चे विद्यालय है, और विद्यालय भवन की बात कर रहे हैं तो विद्यालय भवन की बात करेंगे। तो यहां पर आपका पहला क्या आता है, शिक्षक आता है, दूसरा आपका जो आएंगे वो आपके मित्र आएंगे, तीसरा आपका जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो आपका पाठ्यक्रम, चौथा आपका जो है विद्यालय का पर्यावरण, विद्यालय का पर्यावरण, पांचवा आपका आएगा विद्यालय की संस्कृति, विद्यालय की संस्कृति। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, ये सब लोग क्या होते हैं, यानी कि ये सब क्या है, कारक है जो कि विद्यालय में जो समाजीकरण होता है बच्चों का, उसमें वो अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा करते हैं, जिसके स्वरूप क्या होता है, बच्चों का विकास बेहतर तरीके से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों से होता है, और ये जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, मित्र क्या करते हैं, पाठ्यक्रम क्या करता है, विद्यालय के पर्यावरण और विद्यालय की संस्कृति क्या करता है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज करके लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप यहाँ पर एक एक पॉइंट को लिखेगा। देखिएगा, शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक बच्चों को नैतिकता तथा अनुशासन को ज्ञान देते हैं। अब यहां पर नैतिकता लिखा है, नैतिकता का मतलब होता है सही गलत, सही गलत। नैतिकता का मतलब क्या होता है, सही गलत। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये क्लियर है। दूसरा, मित्र की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, व्यवहार, मित्र जो होते हैं बच्चों को व्यवहार, आचरण तथा सही गलत का ज्ञान देते हैं। समझ गए। पाठ्यक्रम जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करते हैं। फिर यहां पर आपका विद्यालय का पर्यावरण है, आदतों एवं व्यवहार आदि का ज्ञान देते हैं। विद्यालय की संस्कृति, आचरण, व्यवहार, कार्यशैली तथा नैतिकता का ज्ञान देते हैं। नैतिकता का ज्ञान जो है मेरे प्यारे बच्चे देते हैं। ये सारे पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ये क्या है, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया की विभिन्न कारक जो कि आपको क्या करते हैं, बच्चों के समाजीकरण में हम इसमें एक नोट पॉइंट लिखाएंगे। तो इसको समझ गए कि शिक्षक क्या करते हैं, मित्र क्या करते हैं, पाठ्यक्रम क्या क्या सिखाता है, विद्यालय का पर्यावरण और विद्यालय का संस्कृति। अब एक नोट पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक आप नोट पॉइंट करके लिखिएगा, जी हाँ, कि विद्यालय की संस्कृति, विद्यालय की समाजीकरण में, विद्यालय के समाजीकरण में विभिन्न कारक जो होते हैं, विभिन्न कारक बच्चों के समाजीकरण को बेहतर करते हैं तथा प्रभावित करने में भी
आगे रहते हैं। अगर विद्यालय में शिक्षक के द्वारा भेदभाव तथा जातिवाद जैसे कार्य किए जाएं तथा वहां का व्यवहार, संस्कृति तथा पर्यावरण बेहतर नहीं हो तो बच्चों का समाजीकरण प्रभावित भी होता है। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे कि अगर कहने का मतलब है कि विद्यालय के समाजीकरण की बात करें तो विद्यालय में जो शिक्षक है, जो मित्र है, जो वहां पर आपका रीति रिवाज है, व्यवहार है, अगर वो बेहतर नहीं होता है तो बच्चों का समाजीकरण वहां भी प्रभावित होता है। अक्सर आप विद्यालय में देखते हैं कि टीचर के द्वारा जो है किसी जाति विशेष बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, किसी बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित करना, अन्य बच्चों को डांटना फटकारना, तो इस केस में भी देखने को मिलता है कि वहां पर बच्चों के मन में जो है बहुत सारे द्वेष या कल्पनाएं जागृत होती है, जो कि बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। वो सोचता है कि बालक मैं क्या कर रहा हूँ, वो टीचर जो है इसी को केवल मानते हैं इसको। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। टीचर को सभी बच्चों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए और सारे बच्चों का समाजीकरण बेहतर तरीके से होना चाहिए। बच्चों का नैतिकता विकास जरूरी है, उसे पता होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सही है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिए। आज बार आपकी रिकॉर्डिंग क्लास चलेगी ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है। जी हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आपको समझ में आया? यहाँ तक जितनी भी चीजें हमने आपको बताया, ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहाँ से शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके प्रभाव एवं कारक देख लिए कि ये जो आपका विद्यालय के समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होता है, बच्चों के समाजीकरण में कैसे कैसे दो भाग आते हैं, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न कारक क्या क्या हैं, शिक्षक है, मित्र है, पाठशाला है, विद्यालय और पर्यावरण है, विद्यालय की संस्कृति है, साथ ही साथ कैसे क्या करता है, यह जो है बच्चों के विकास के साथ साथ जो है उनके विकास को प्रभावित भी करता है। अगर बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा नहीं दिया जाए, बच्चों को बेहतर तरीके से सही गलत की जानकारी न दिया जाए तो बच्चों का समाजीकरण विद्यालय में भी प्रभावित होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? जी हाँ, अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे और यहां पर समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, कि अगला जो पॉइंट है हमारा, जो कि अंतिम पॉइंट है, जी हाँ, कि शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय के बारे में समझेंगे। शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय, यह आपका लास्ट पॉइंट है इस पेपर का, यानी कि यूनिट 2 का। उसके बाद आपका जो है सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक एवं राजनीतिक आधार। सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक तथा राजनीतिक, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, इस पॉइंट को समझिएगा। ये पॉइंट आपका कह रहा है कि शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय, शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय कैसे जो है मेरे प्यारे बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आधार बनता है, इसके ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोग अगर शिक्षा नहीं लेंगे और अगर हम अपने जीवन को बेहतर नहीं करेंगे तो हमें जो है ना ही सामाजिक चीजों का मिलेगा, ना ही समाज में इज्जत मिलेगा, ना ही सांस्कृतिक विकास होगा, ना ही आर्थिक विकास होगा, ना ही हम राजनीतिक चीजों में भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास शिक्षा हो, शिक्षण हो और विद्यालय हो, तभी हम जो है इन चीजों को कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है बाबू? मुझे आप लोग एक बार बता दीजिएगा, किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ, क्लियर है? चलिए, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे।
ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है ना? मेरी भी तबियत ठीक नहीं चल रहा है बाबू। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आया है उसको समझेंगे, उसके बाद एक एक चीजों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर आया है शिक्षा, दूसरा आया है शिक्षण, तीसरा का आया है विद्यालय। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चीजों के बारे में जानते हैं आप लोग। यहां लिख सकते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का तात्पर्य होता है सीखने सिखाने, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षण का मतलब होता है, अर्थ होता है पढ़ाने की शैली एवं कार्यक्षमता। समझ गए? शिक्षण यानी कि पढ़ाना, शिक्षण यानी कि शिक्षा देना, इसका मतलब होता है। समझ गए? साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे विद्यालय के बारे में जानते हैं। विद्या प्लस आले इज इक्वल टू विद्यालय, यानी कहने का मतलब है वैसा स्थान जहां पर शिक्षा व ज्ञान दिया जाए, ज्ञान दिया जाए। ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग जो है समझेंगे आखिरकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ये पॉइंट तो आप समझ गए, यानी बताना है आपको कि ये जो शिक्षा है, शिक्षण है, और जो आपका विद्यालय है। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग जानेंगे कि विद्यालय और शिक्षा कई आधारों पर टिकी हुई है, उन आधारों के बारे में समझेंगे। जैसे यहां पर जानिएगा मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय एवं शिक्षा निम्न आधारों पर टिकी हुई है। अब जैसे यहां देखिएगा, अब कौन कौन से आधार हैं जो भी हमने जस्ट देखा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो इसको समझिएगा। सामाजिक आधार की बात कर ले, दूसरा मेरे प्यारे बच्चे सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार, तीसरा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे राजनीतिक, राजनीतिक आधार, चौथा आपका जो है क्या है, आर्थिक आधार। आखिरकार जो ये शिक्षा है, जो आपका ये विद्यालय है, जो ये शिक्षा है, इन आधारों पर टिका हुआ है। तो आखिरकार इन आधारों के अंतर्गत हम किन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो ये आपका सामाजिक आधार है, तो आपको पता है कि हम इसके अंतर्गत समाज के नियम कानून, विधि व्यवहार, व्यवस्था आदि के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत कि समाज के नियम कानून, विधि व्यवहार तथा सामाजिक मूल्यों को सीखेंगे। यह आपका सांस्कृतिक आधार है। सांस्कृतिक का मतलब जानते हैं कि हम अपने समाज के सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वही हमारा जो है आता है। सांस्कृतिक रिवाज में हम लोग जो है भाषा, कला, रीति रिवाज भी इसमें आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, कि सांस्कृतिक आधार में, सांस्कृतिक आधार में हम लोग समाज के नियम कानून, कला,
त्योहारों आदि के बारे में जानते एवं समझते हैं। क्लियर है? वहीं पर अब यहां पर आपका आता है क्या, राजनीतिक वो आर्थिक आधार। तो राजनीतिक कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अपने समाज के जो भी हमारा रीति रिवाज है, जो भी हमारा जो राजनीतिक आधार रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो आप लिखिएगा समाज तथा सरकार के नियम कानून तथा विधि व्यवस्था को जानना एवं समझना। आर्थिक आधार कहने का मतलब इसके नाम से पता चल जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर हम लोगों को विद्यालय और शिक्षा को आगे ले जाना है तो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, आर्थिक आधार की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए? तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि आर्थिक आधार तात्पर्य है कि हमें अगर बेहतर विद्यालय एवं शिक्षा चाहिए तो हमें अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब क्या है, मुख्य आधार है जिसके माध्यम से हम विद्यालय एवं शिक्षा को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आप यहां पर एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि विद्यालय एवं शिक्षा को सुसज्जित एवं बेहतर करने के लिए हम सभी लोगों को राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा तथा बेहतर तरीके से आगे ले जाना होगा, तभी बच्चों का विकास एवं समाजीकरण बेहतर तरीके से होगी तथा वह अपने भावी जीवन का विकास एवं कल्याण करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसी पॉइंट के साथ मेरे प्यारे बच्चे जो ये आपका पेपर आपका F1 का यूनिट 2 था वो आपका समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ध्यान देने की बात यहां पर ये है, जी हाँ, कि जो ये आपका पेपर आपका पेपर ये आपका F1 है, इसका यूनिट 2 जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका जो है एंड हो रहा है। समझ गए? बाकी आप लोगों की क्लास जो है कल से 7 बजे चलेगी।
तो आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आज ये क्लास आपकी जो है पेपर F1 का यूनिट 2 जो है समाप्त हो गया है और कल के क्लास में हम आपके जो है पेपर F2 के यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे और बाकी जितने भी वीडियो है, जितने भी आपके एप्लीकेशन पर नोट्स है वो अपलोड कर दिया जाएगा और कल से हम लोग आपके बीच जो है लाइव रहेंगे। और इतने दिन 2-4 दिन आपके क्लास जो है गैप रहे उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कल से आपके क्लासेस जो है समय पर आपके होंगे और किसी तरह की कहीं दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोगों को। गुड नाइट, बाय बाय।